नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बहुत सारे मित्रों के मैसेज आ रहे हैं इस निमित्त कि सर डर लग रहा है। हर परीक्षा से पहले इस प्रकार का डर सभी को लग ही जाता है और उस डर को दूर करने का उपाय हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं ऑफलाइन ऑनलाइन आपको प्रयास करते हैं, आपके भीतर पुनः उस ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं कई बार ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सब कुछ भूलता जा रहा, ये भाव हमारे मन में आखिर आ क्यों रहा है। तो प्रतियोगी जीवन में हम भी प्रतियोगी परीक्षार्थी रहे, आपसे कम सुविधाओं में हमने भी पढ़ाई की। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो भाव है सब कुछ भूलता जा रहा, ये आपके भीतर ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। सर रीट आ गई पास, अब क्या करें खास। तो सबसे पहला, ये भाव आपके भीतर ही आ रहा है ऐसा नहीं है मित्रों। हर उस छात्र के मन में, हर उस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव आता ही है और यह स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि परीक्षा जो है कहीं न कहीं सीधे सीधे हमारी उन चीजों से जुड़ी हुई है कि अगर सफल नहीं हुए तो हमारा क्या होगा। यह हमारे डर का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमें यह बहुत चिंता है कि लाखों के मध्य में जब हजारों में और सैकड़ों में हमें आना है तो कंपटीशन बड़ा टफ है, परिस्थितियां भी विपरीत है, पढ़ाई भी बहुत कर ली है, टेस्ट सीरीज भी हमने ज्वाइन कर रखी है, हमने एक नहीं कई सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, रोज टेस्ट भी दे रहे हैं, खूब हमने वीडियोस भी देखे हैं, पीडीएफ भी पढ़ ली है, पुस्तकें भी पढ़ ली है। लेकिन फिर जब ये 5-7 दिन बचे हुए हैं और 25 फरवरी से हमें अपना प्रदर्शन करना है और मन में भाव निराशा के हैं, तो ऐसे समय में हमें क्या करना है। और आप जानते हैं मित्रों कि 120 प्लस ही लाने, ये तो मान के चलिए आप 120 प्लस ही लाने। तो हम 120 प्लस कैसे लाएं, छोटी छोटी बातें आपके सामने शेयर करूंगा। 2-4 मिनट हो तो सुन लेना, और जिसके पास समय नहीं हो पढ़ते रहना, विजयी भव की कामना है। और यहीं से वीडियो देखना बंद कर देना। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे मित्र जब कहीं ऐसी स्थिति में फंसे हुए हों तो कुछ हम लोगों ने इन परिस्थितियों को झेला है, कुछ किस तरह से इसको हमने मैनेज किया है, उस पर थोड़ी चर्चा करना चाह रहा हूं। 2-4 मिनट आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो मित्रों, पहली बात, आपको डर लग रहा है ऐसा नहीं। जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उन सब प्रतियोगी परीक्षार्थियों को डर लग रहा है, यह सत्य है। तो आपको कुछ अलग नहीं लग रहा है, जो सबको लग रहा है वो आपको ही लग रहा है। अब इस डर पर हमें अपना नियंत्रण स्थापित करना है। तो नियंत्रण स्थापित करने के 5-7 साधन हैं। पहला साधन ये कि हमने पिछले 6 महीने, साल भर, 4 महीने, है ना, 5 महीने जो भी हमने अध्ययन किया है वो बहुत ईमानदारी से किया है। तो पहले डर का जो कारण है हमारा, उस कारण को हम ये बता दें कि हमने ईमानदारी से मेहनत की है। हमारे उन रजिस्टरों को देखें जब डर लगता हो, जिनको हमने अपने हाथों से भरा है लिख लिख कर। उन किताबों को देखें जिनका प्रत्येक शब्द कहीं न कहीं हमने अंडरलाइन कर रखा है और एक एक शब्द को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो फिर इतना भयभीत क्यों हो रहे? अच्छा, आपको ये पता है कि परीक्षा में हमारा क्या होगा, ये पता नहीं है ना। तो जिस बात का ज्यादा पता नहीं हो उसकी चिंता नहीं करनी। जो भी होगा वो उसी समय होगा। तो फिर बहुत पहले से डरने का जो भाव है वो मित्रों हमारे मानसिक स्तर को कहीं न कहीं थोड़ा सा डगमगा देता है। आप देखिए, कोई एक अच्छा काम कर रहा हो और उसको अगर किसी ने किसी बात से गुस्सा दिला दिया हो, अब आप उस व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित होगी। आपका दिमाग अगर मुझे खराब करना है तो मुझे 2-4 सेंटेंस का प्रयोग करना है, अभी वीडियो देखते देखते आपका दिमाग में खराब कर सकता हूं, क्योंकि हम इतना धैर्य धारण करते ही नहीं है। एक फोन आया और उस फोन से हमने ऐसी सारी बातें जो हमें शायद हमारे लिए काम की नहीं थी, लेकिन सामने वाले ने प्रायोजित रूप से हमें फोन करके डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और हम भी डिस्टर्ब हो गए। तो आप सोचिए, इन सब चीजों से ऊपर उठना है,
शिवरात्रि का पर्व है। महादेव यही सिखाते हैं कि अपार धैर्य के साथ, और जब हम अधीर होंगे तो संसार में प्रलय आ जाएगा। आप सोचिए, प्रतियोगी परीक्षार्थी को गंभीर होना है। गंभीर होने का मतलब मुंह लटकाना नहीं है। गंभीर होने का मतलब यह है कि एक अंदर से एक तरावट सी महसूस करनी है। बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत कुछ मुझे याद है, और अगर परीक्षा में प्रश्न सामने आएंगे तो पक्का 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा भाव मन में। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, 2-4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपने ये बात तो सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सुनी है ना? कितनी छोटी सी बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप देख रहे हैं कि जिनके पास पैर हैं बहुत अच्छे और मजबूत, वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन से हारे हुए हैं। और परमात्मा ने किसी वजह से जिनको पैर नहीं दिए हैं, लेकिन हौसला और उनके भीतर जो भाव है वो बड़ा सुदृढ़ भर रखा है, और वो उस पर्वत की चोटी पर चढ़कर ही मानता है। तो आप सोचिए ना, वो दूसरा जिसके पास पैर नहीं है और चढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम पैर है, नहीं होने पर भी उसके भीतर का जो मन है वो हार मानता ही नहीं। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो सभी प्रतियोगियों को पहली बात पक्की करनी है कि मन से हम हार मानने वाले नहीं हैं। अरे अभी तो मैदान में उतरेंगे, देखेंगे किस तरह के शत्रु सामने हैं। 150 शत्रु सामने हैं और हम 150 को ही परास्त करेंगे, क्योंकि हमारी तुणीर और हमारी तरकश में ऐसे ऐसे बाण हमने भर रखे हैं कि जिस तरह का बाण जिस शत्रु को चाहिए हम दे देंगे। दूसरा, हम चिंतनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। हम फालतू की चिंताएं नहीं करते। तैयारी करते समय हमारी परिस्थितियां विपरीत है। अगर इस परीक्षा में हमारा चयन नहीं हुआ तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा, इस तरह का भाव हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, अगर परीक्षा में इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, परमात्मा ने 2 हाथ दे रखे, बुद्धि दे रखी है ना? मैं इस दोनों हाथों से, बुद्धि बल से हजारों लाखों कमाने की क्षमता मेरे भीतर है। मैं अपने किसी हुनर का प्रयोग करते हुए, और इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति परमात्मा ने नहीं बनाया जिसके पास कोई एक हुनर न हो। आपके भीतर भी हुनर है, बस आप उसको पहचान रहे हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से इस संसार के सामने ला नहीं रहे हैं मित्रों। अरे देखो ना मित्रों, चाय बनाने वाले लोगों ने करोड़ों के व्यापार खड़े कर दिए, पानी पूरी बेचने वालों ने अरबों रुपए का व्यापार कर लिया है ना? और आप देख रहे हैं कि ये जो क्या बोलते हैं वो कौन सा है, ब्रेड बड़ा और इस तरह के जो समोसा कचौरी बनाकर भी, है ना, लोगों ने देखो ना लाखों करोड़ों कमा लिए हैं। तो क्या हमारे भीतर कोई एक क्षमता नहीं है? लेकिन हम सारी बातें बस अभी इन 4-5 दिनों में खड़ी कर देंगे अपने रास्ते में लाकर। मेरा क्या होगा, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे जो अब टेस्ट दे रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा भले ही प्रायोजित किया जा रहा हो, आयोजित किया जा रहा हो, फ्री में टेस्ट भले ही ऐप पर दिलाया जा रहा हो, मेरा आपसे आग्रह है कि आज के बाद टेस्ट मत देना आप। अगर मेरी मानो तो, बाकी आपकी बुद्धि के अनुसार तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि टेस्ट में अब नहीं आने वाले 10 प्रश्न हमको बहुत दुखी कर देंगे। नहीं आने वाले 15, 20, 25 प्रश्न, उस टेस्ट का कोई स्कोर हमें बहुत दुखी कर देगा, व्यथित कर देगा, विचलित कर देगा। तो हमें कोई टेस्ट अब नहीं देना है ना? अब तो रेस्ट मोड पे रहना है। अब रेस्ट का मतलब सोना नहीं है, रेस्ट का मतलब बस अब आराम से हमने एक छोटी सी रणनीति बनाकर जो लास्ट रिवीजन होना है उसको रिवीजन करना है। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी दुखी हो रहे हैं कि सर एक सेंटर तो आया उदयपुर, एक सेंटर आया है जोधपुर, एक सेंटर आया है उदयपुर, दूसरा सेंटर आया है हनुमानगढ़ के, जहां भी आप उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? वैसे 11 जिलों में ही परीक्षा हो रही है ना? उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि इन 11 जिलों में एक परीक्षा, मतलब आपने लेवल 2 की कोई 2 या 3 विषयों में फॉर्म भर लिए, समझना मेरी बात। तो क्या होगा? तैयारी तो किसी एक की है ना आपने। अब मेरी अगर आप सलाह मानो तो जो जिस विषय की आपकी मुख्य तैयारी है, आपको केवल उसी का चिंतन करना है। अब दूसरे की जाना पता नहीं पहले क्या, और जिस विषय की तैयारी आपने अच्छे से कर रखी है उससे पहले अगर किसी अन्य विषय की परीक्षा है और वो दूर है, विचार कर सकते हो कि नहीं जाएंगे यार, क्योंकि ऐसी परीक्षा में बैठने से चयन होता तो चाहिए क्या था? तो फिर आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? एक स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, और नजदीक है और आप चाहते हैं तो दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सिलेक्शन तो उस एक परीक्षा से हो जाएगा जिसकी आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। और बिना तैयारी से दी जाने वाली परीक्षाओं में कितनी सफलता मिल जाएगी ये तो समय के साथ देखा जाएगा।
सबसे पहला काम करना है, अपने आप को शांत करना है ना। शिव समाधिस्थ होते हैं, बहुत शांत रहते हैं, ऐसे विजन प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं जहां पर कोई नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण ही ऐसा है ना। -20 डिग्री टेम्परेचर में आराम से शिव समाधि में लीन है और परम आनंदित है। आपको भी उसी तरह के आनंद का कुछ अनुभव इन 2-4 दिनों में करना चाहिए और मन को बहुत शांत रखना है। मन के भीतर जो उठापटक के विचार आते हैं, आते ही उनको दबा दो, बोले भाई यार शांत रहे यार, जो होगा जो देखा जाएगा। मैं बहुत अच्छा हलवाई हूं, हलवाई करके अपना जीवन यापन करूंगा, शानदार बंगला बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी मुझे डराने की कोशिश मत कर। ऐसे विचारों को आप हटाओ, तुरंत हटाओ, भरोसा करें। और मैं तो यही कह रहा हूं कि भरोसा करें, और किस पर? खुद पर भरोसा करेंगे, हम खुद पर करेंगे, मेहनत की है। दूसरा, माता पिता का आशीर्वाद है, जाया नहीं जाता है मित्रों। गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे इष्ट देव का आशीर्वाद है, ये सारे आशीर्वाद हमारे साथ हैं, क्योंकि हम बहुत मन से, है ना, मानने वाले लोग हैं, आस्तिकता के धनी हैं, तो फिर वो आशीर्वाद भी है, जाया कैसे जा सकते। लेकिन परीक्षा देने जाएं तो अपने इष्ट देव की आज्ञा लेकर जाएं, प्रणाम करें, उनके श्री चरणों में ये निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से, है ना, अब मैं जा रहा हूं रण क्षेत्र में, और इस युद्ध क्षेत्र में बस आप तो बस मेरे सारथी बन जाना और मुझे सही बुद्धि देना, और मैं सही सही तरीके से आने वाले प्रश्नों को हल कर दूं। बस इतनी सी आपसे प्रार्थना है। माता पिता हमेशा आपके लिए तैयार हैं, लेकिन आप ही भीतर से बहुत डरे हुए होते हैं। तो आप सोचिए, माता पिता तो परीक्षा देने आपके साथ अंदर भवन में तो नहीं आ सकते ना, तो उनका आशीर्वाद है, उनका संबल आपके साथ है। और हम जैसे गुरु लोग आपको कह ही रहे ना, इतना नहीं घबराना मित्रों। पहली बार आरपीएससी के दर्शन किए और भोलेनाथ की कृपा से आरपीएससी को सफल करके हम आ गए घर। हमारे पास क्या था? कुछ नहीं, बस वही विचार हम भी डरते थे, हमारे मन में भी नेगेटिव बातें आती थी, लेकिन फिर उस पर कंट्रोल करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है ना, मैं अपनी ओर से कोशिश तो करूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा, ऐसा हमें समझाना है। फिर मनन करें, चिंता नहीं करनी है, मनन करना है। जो जो भी आपने पढ़ा है उसको बहुत आराम से आप मनन करें, रिवाइज करें। अब आप देख रहे हैं कि राजस्थान जीके, फलाना ढीका, शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, ये वो, है ना सर, अब कैसे क्या होगा, है ना, आरटीई है, ये सब कुछ एक साथ है, विषय भी है। लेवल 1 वाले लोगों का अपना पूरा सिलेबस है, लेवल 2 वाले जितने छात्र उनका अपना सिलेबस है सर, सब है ना मिक्स हो जाता है। अब मैं जब हिंदी की बात करता हूं, हमारे बच्चे पर्यायवाची शब्द से दुखी, अनेकार्थी से दुखी, अरे यार एक आध दो प्रश्न आएंगे यार, अब लास्ट तक पढ़ते हुए चले जाओ, है ना। अनेकार्थी की कोई ट्रिक है ही नहीं, और ट्रिक हो तो 5-10 शब्दों के साथ ट्रिक कर लोगे, आगे कहां करोगे। 9वीं से 12वीं वाली व्याकरण का आधार बनाकर आपने तैयारी की है ना, बस बात खत्म। पर्यायवाची उसमें उतने एक बार याद कर लो, विलोम शब्द उसमें उतने याद कर लो, कितने हुए, जितने हुए उतने ठीक है, नहीं हुए तो लास्ट में पढ़ते हुए चले जाना है यार, जो होगा जो देखा जाएगा। पर एक दो टॉपिक हमारे ऊपर इतने हावी हो जाए कि हम बाकी सारी बातों से बड़े विचलित हो जाए, ऐसा विचलन पैदा नहीं करना है। कोशिश करनी है प्रसन्न रहें, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव न दिखे, भीतर ही भीतर प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए कि फसल पकने का समय है, फसल पकने का समय है, बहुत मेहनत से इस फसल को सींचा है, आज बस अब कुछ दिनों में ये कट जाएगी और मेरी जिंदगी में बहुत सारी हरियाली आ जाएगी। तो आप सोचिए, ऐसा भाव रखते हुए आपको प्रसन्न होना है। फिर मैंने कहा टेस्ट सीरीज का उपयोग ना करें, ये टेस्ट अब आपको दुखी करेंगे, है ना। आपने 150 प्रश्न जो भी आपने टेस्ट दिया और पता चला कि अचानक से आपके तो 80 ही राइट हुए उसमें, अब ये बहुत बड़ा भारी दिमाग में आपके परेशानी हो जाएगी कि दिन रहे 4 और मेरे नंबर आए 80, तो मेरा क्या होगा। अरे छोड़ो नहीं यार, ये टेस्ट अपनी जगह है, ये टेस्ट हमने पहले दे दिए, अब 2-4 दिन में कोई ऐसा अचानक से कोई आप बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फिर अपना जो फाइनल प्रदर्शन है ना, जो अपनी फाइनल जो क्षमता और ऊर्जा का जिस दिन उपयोग करना है, आप उसी दिन अब इस क्षमता का पूरा उपयोग करें। उससे पहले बार बार अपने आप को अब टेस्ट न करें। इतने दिन दे दिए ना, बहुत अच्छा हो गया काम। और मन जब भी थोड़ा उद्विग्न हो, कुछ संगीत सुने, और उसमें अगर आध्यात्मिक और मन को शांत करने वाला अगर संगीत हो, है ना, धाम धीम वाला नहीं, जो मन को बड़ा आनंद की अनुभूति दे, बांसुरी की ध्वनि सुन लें, है ना, कुछ ऐसी धुन सुन लें जिससे हमारा मन थोड़ा खुश हो जाए और फिर से हम कुछ रिवीजन करें, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर घर वालों से क्या आग्रह करना है, हाथ जोड़कर
कि इन 2-4-5 दिनों में आप ऐसा कुछ भी न करें, ऐसी कोई भी बात मुझसे न करें जिससे मेरा मन दुखी हो जाए, है ना। फिर मेरी परीक्षा हो जाए, उसके बाद चाहो तो प्राण ही आप लोग सारा घोल के पी जाना, लेकिन अभी कृपा करें। ये जितनी भी हमारी बहनें हैं, है ना, जिन घरों में वो रहती है उसमें सुविधाएं भी हैं, दुविधाएं भी हैं, व्यंग बाण भी है ना, कई सारे लोग भी हैं, आपको कुछ कह भी रहे हैं, विचलित भी कर रहे हैं, तो उनसे आग्रह करना है। और अगर आग्रह से भी वो न माने तो फिलहाल 5-7 दिन उनकी बात को नहीं सुनना है, सुनते हुए अनसुना कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा मामला है कि मन ठीक है सब ठीक है, मन ठीक है परीक्षा ठीक हो जाएगी। और अगर आपका मन ही ठीक नहीं है, भले कितना ही पढ़ा हुआ क्यों ना हो, उस दिन आपका प्रदर्शन सही नहीं होगा। इसलिए मैं तो केवल एक ही बात आपसे कह रहा हूं कि इन दिनों में आपको अपने मन की सुरक्षा करनी है, और मन रक्षित है तो सब आनंद ही आनंद। ध्यान रखना, और किसी एक विषय पर फोकस करें। एक विषय का मतलब जैसे L2 में अगर आप हिंदी से L2 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक विषय पर, अब आपने SS भी भरा है, संस्कृत भी भरा है, लेकिन SS पढ़ा नहीं है, संस्कृत पढ़ी नहीं है, हिंदी को ही आप पढ़ रहे हैं, तो अब बाकी विषयों की चिंता न करें, समय मिले तो परीक्षा दे दे। बाकी मेरा तो ये मानना है कि किसी एक विषय में ही अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करके परीक्षा देंगे ना, तो एक ही चयन आवश्यक है। बस 3 विषयों में चयन हो जाएगा तो तीनों जगह तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। और जिसमें हमने तैयारी की उसमें तो सिलेक्शन होने की संभावना को कम आंक रहे हैं, और जिसमें बिल्कुल तैयारी नहीं की उसमें हो जाएगा। इतना बड़ा भरोसा उधर क्यों रख रहे हो, इतना बड़ा भरोसा तो इधर ही रखो। इसलिए गहरी सांस भरते हुए, है ना, शरीर में ऑक्सीजन की बराबर पूर्ति करते हुए, कुछ अच्छा सुनते हुए, सकारात्मक लोगों की बातों का मनन करते हुए, नकारात्मक ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना दीजिए। और किसी का फोन 4 दिन अटेंड नहीं करें तो कोई प्रलय नहीं आएगा। आपको लगता है कि यहां से, है ना, अग्नि वर्षा हो सकती है, तो उस कॉल से दूर रहें, क्योंकि कुछ लोग प्रायोजित हो सकता है आपको दुखी करें, कुछ लोग अनायास भी आपको दुखी कर जाएं। उनको पता नहीं है कि 25, 26, 27 तारीख को आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, एक स्टेज शो करना है। आप सोचिए, और एक्टर को स्टेज शो करना, उससे पहले ही अगर डायरेक्टर ने कुछ ऐसी बहुत सारी बेकार सी बातें कर दी, आप सोचिए, तो जो आधे घंटे बाद उसको स्टेज पर जो परफॉर्मेंस देनी थी, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इस बार नहीं होगी, क्योंकि आधे पौन घंटे पहले ही डायरेक्टर ने ऐसा इंजेक्शन ठोक रखा है कि उसके सारे तंतु हिल गए। तो हम अपने मन की रक्षा करें, है ना, भगवान भोलेनाथ, है ना, बालाजी महाराज, है ना, और जिन जिन परमात्मा जैसा जो आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप खुदा को माने, आप यीशु मसीह को माने, बौद्ध को माने, जिसको मानना है उसको मानो, लेकिन जिसको आप मान रहे हैं उसको पक्का मानते हुए, है ना, अपने आत्मबल को ठीक ठाक रखते हुए परीक्षा तक हमें पहुंचना है, समय से पहुंचना है। मैराथन क्लासेस आपके लिए 2 क्लासें हो गई हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी क्लास लगभग हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, उन कक्षाओं को आपको समय मिलता हो तो देख लीजिए, और नहीं मिलता हो तो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी से चलिए मित्रों, क्योंकि आपका सफल होना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी कक्षाओं को किसने कितना देखा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। समय मिले तो देख लीजिए, और नहीं भी समय मिल रहा है तो आप अपनी जिस स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं वैसा ही, पर मन को शांत रखिएगा, खून गर्म रखना है, क्योंकि इस बार आपको सफलता लेनी ही है। लेकिन सफल हो ही जाऊंगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार देने का पूरा प्रयास करूंगा। ये भाव आपको जरूर जीत की तरफ ले जाएगा। ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को सुना। और 120 प्लस अंक लाने के लिए प्रश्न को सही पढ़ना, ऑप्शन चारों पढ़ने, चारों में कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करके अवचेतन मन में जो प्रथम विचार आ रहा है, पक्का याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रथम एक विचार आता है अवचेतन मन में, उसको आप सही माने। अक्सर देखा गया है कि प्रथम तरंग जो है मस्तिष्क में उठने वाली, वो सही ऑप्शन की तरफ ही होती है। तो आप ऐसा प्रयास करें, समय पर सही गोले भरने हैं, बहुत सावधानी के साथ परीक्षा देनी है, समय से पहले परीक्षा भवन तक पहुंचना है, अंतिम समय में या एंड टाइम पर पहुंचने का प्रयास न करें। 4 मिनट की देरी भी हमारे जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ियां कर देगी, क्योंकि 1 मिनट देर से भी आपको सेंटर में प्रवेश नहीं देंगे। इसलिए हम 1 मिनट देरी वाला मामला नहीं रखें, आधा घंटे पहले पहुंचने वाला, घंटा भर पहले पहुंचने वाला मामला रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और कुछ आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा,
और आवश्यक हुआ तो आपकी ऊर्जा को, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि हम उस परम पिता की संतान हैं। अगर हमारी धमनियों में उस परम पिता का रक्त प्रवाहित है तो हम कमजोर नहीं हैं। आप कह दो, जो आपको कमजोर साबित करने का प्रयास करता है उसे कह दो कि मैं उस परम पिता की संतान हूं, है ना। मेरी रगों में अगर उनका कहीं न कहीं रक्त दौड़ता है तो मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं। मेरे भाव थोड़े कमजोर हो गए तो मैं कमजोर नहीं होने वाला। इन कमजोर भावों को मेरे मस्तिष्क से हटाऊंगा और मैं जरूर विजय श्री का वर्ण करूंगा। आप सबके लिए विजयी भव की कामना है मित्रों। ऑल द बेस्ट।